आज की मुलाकात कुछ खास है और आज की कहानी भी कुछ खास है। एक शेर कहता हूँ कि जहाँ पहुँच के कदम लड़ खड़ाए हैं सबके, जहाँ पहुँच के कदम लड़ खड़ाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। इस ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता खुद गढ़ते हैं। उन गढ़ी हुई कहानियों में जिन्होंने अपने हाथों से अपनी तकदीर गढ़ी है, ऐसे किस्से जब मैं कभी सुनाता हूँ आपके सामने खड़े होकर तो मुझे बड़ी खुशी होती है। गांव हथियानी, पोस्ट कांटा, डिस्ट्रिक्ट चंदौली। जी हाँ, उस गांव से निकला एक लड़का आज हमारे बगल खड़ा है और आज इसने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में रैंक 1 पाई है। मैं चाहता हूं गोविंद साहनी आप सबके सामने आए। गोविंद, ये रैंक 1, जब तक आप सलोरी में घूमते हुए इनको यूं ही कहीं देख लेते होंगे, इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, तो जो फाइनली कहीं सेलेक्ट होता है वो एकदम कॉमन सा चेहरा होता है हमारे आपके बीच का, और एक दिन वो अपनी मेहनत से यूनिक हो जाता है। आप जब जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम गोविंद साहनी का देखेंगे। ये रैंक 1 के पीछे एक किस्सा अभी इन्होंने हमसे कहा तो हमारा मन कर रहा है हम आपको बता दें। इनके बाबा इनसे बड़ी उम्मीदें रखते थे और ये शुरू में पढ़ने लिखने वाले हैं। मास्टर तो खैर पढ़ने लिखने वाला तो नहीं है मास्टर साहब ऑलवेज सेकंड डिविजनर रहे, लेकिन हमारे छात्र सब, तो इन्होंने हाई स्कूल में टॉप किया, इंटरमीडिएट में भी टॉप किया, बढ़िया अच्छे रैंक लाए। तो जब ये इलाहाबाद में रह के तैयारी करने लगे तो इनके बाबा ने कहा था कि हाई स्कूल टॉप किया, इंटरो टॉप किया, एक बार बस यूपी टॉप कईदा। बाबा पिछले बरस नहीं रहे, आज वो होते तो वो खुशी के आंसू उनके चेहरे में होते कि लड़के ने सच में यूपी टॉप कर दिया। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मेरे भाव हैं, ये उस दिन निकल के आते हैं, उभर के आते हैं। ये ताज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं और मुझे लगता है कि जब कोई ऐसे सफल छात्र हमारे बगल में खड़ा होता है तो लगता है भगवान ने जो राह पकड़ाई है और जो काम करवा रहे हैं वो बेहतरीन करवा रहे हैं। अब आप कहें गुरुजी आप सब कहा करेंगे, कुछ गोविंद से भी सुनवा दीजिए तो हम चाहते हैं गोविंद अपना परिचय खुद दें। कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई करी गोविंद, कुछ बहुत। और ये बीच में ऐसे आगमन होता रहेगा, हम इनके लगा दिया करेंगे, बीच बीच में अदल बदल लेंगे। तो ये कैमरा है और इनके सामने आप संबोधित होइए और बताएं। मेरा नाम गोविंद साहनी है। मेरा गांव हथियानी, पोस्ट काटना, जिला चंदौली, और मैंने हाई स्कूल वहीं जनता इंटर कॉलेज और 12th महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज से किया था और ग्रेजुएशन भोपाल से किया हूँ। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो ये बताओ जब प्रिपरेशन तुम्हारी शुरू हुई तो शुरुआत यही यूपी ट्रिपल एस या यूपी के एग्जाम से की या कहीं और से शुरू हुआ? सबसे पहले एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस का पीईटी किया तभी सूफी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, नहीं इसके पहले बता, सीजीएल वीजीएल भी कुछ दिया? नहीं, यूपी ट्रिपल सी, उसके बाद धीरे 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 फिर सीजीएल में आदमी उधर गया। फिर यूपी ट्रिपल सी हिंदी पढ़ा तो इसमें भी हाथ पकड़ था। अच्छा, सीरियल पर बात आई, ये अभी हम दोनों बतिया रहे थे, आए तो बड़ी देर तक बातें हुई, फिर हम आए आपके सामने, आपसे भी मुलाकात करवा दे, ये मिलने आए हमसे। फाइनली इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट ही मिला है, जिला जज वही जो जिला कोर्ट है, हाँ जिला कोर्ट में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। 7-8 दिन में जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मिलने आ गए थे तो उनका बातचीत हो जाए। तो इस दरम्यान उन्होंने बताया कि भाई हम सीजीएल की भी तैयारी करें, सीजीएल प्री निकला। फिर जब यूपी की एग्जाम शुरू किए तो फिर मज़ा आ गया, क्योंकि मैथ्स उधर तैयार थी, रीजनिंग उधर तैयार थी, यहाँ हिंदी पढ़ ली और फिर आनंद आ गया। तो जो सीजीएल वीजीएल भी देते रहते उन छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि भैया साथ में यूपी का भी एग्जाम दे दिया करो, न हो आपो रैंक में नंबर 1 ले आओ तो मज़ा आ जाएगा। तो खैर बात यहाँ से है कि मैं चाहता हूँ कि आप सबके कुछ सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के, सर कैसे तैयारी करें। तो हम तो रोज बताते रहते भैया ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। हम चाहते हैं आज आप सेलेक्टर से, वो भी रैंक 1 से, आप पूछ लें, जान लें कि कैसे पढ़ना है। तो कुछ सवाल जो आपकी तरफ से, जो आप हमसे पूछा करते हैं, मैं आज गोविंद से पूछता हूँ। ये बताओ भैया, ये पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब बेसिक सवाल होते हैं। घंटा का तो कोई मतलब नहीं है, बस जो पढ़े 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन पढ़े वो आना चाहिए बस। और ज़्यादा नहीं है कि ये पढ़ लिए, कई किताब पढ़ लेना, ये किताब उसी को पढ़िए, लेकिन जो पढ़े हैं वो आना चाहिए। एग्जाम में जा रहे हैं सही होना चाहिए, बस ये है। ज़्यादा घंटे से कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब घंटे कोई फिक्स बनाना चाहिए? नहीं, घंटे का नहीं, अपने हिसाब से बस। अच्छा, कोई दिनचर्या होनी चाहिए, सवेरे 4 बजे उठना फिर 5 बजे करना?
उसका नहीं। ये जो स्ट्रेटजी आप हमको पूछते हैं, हम जानबूझ के जितने हमारे पास छात्र आते हैं हम उनसे आपको बात करवाना चाहते हैं। ये जो है घड़ी देख के कांटा लगा सकते हैं, ये संभव ही नहीं है फॉलो कर पाना। इसीलिए बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जितनी देर दिल करे उतनी देर पढ़िए। टाइम जब मिले बस पढ़िए। और क्योंकि तैयारी के समय घर वाले भेजे ही हैं ऐसे कि कोई टेंशन ना रहे, आप पढ़ाई करिए। अब उसमें टेंशन लेके पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा। अच्छा ये बताएं कि जब आपने शुरुआत की तैयारी की तो कोई एग्जाम इसके पहले निकला या ये पहला एग्जाम है? कौन कौन से? इसके पहले लेखपाल दिया था। स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जाम जॉब के लिए लेखपाल हुआ, प्री हो गया, डीबी हो गया, फाइनल मेरिट में आउट हो गए। हाँ ये जितने बताते ना सर हमारा 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तुमको बताते हैं तुम पके नहीं हो, बस 1-2 परीक्षा ऐसी होगी कि लगेगा 1-2 नंबर से रह गए, फिर फाइनल हो जाओगे। फिर लेखपाल के बाद फिर उसके बाद यूपीपीसीएल का आया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसमें हिंदी 55 नंबर की थी, वो दिए, उसमें भी हुआ, टाइपिंग में छट गए। फिर फिजियल दिया, उसमें भी 2 बार छट गए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट आ गया था बीच में, हाई कोर्ट गए फिजियल की प्रिपरेशन के दौरान, उसको दिया, लेकिन था कि हाँ आ जाएगी। फॉर्म में 98 सही हुए हमारे। 100 में 98। हिंदी में कितने रहे? हिंदी में 24 रहे, एक गलत हो गया। 25 में 24, जबरदस्त। अच्छा हिंदी पढ़ने की जो तकनीकी है आपकी वो क्या रही? हिंदी के लिए बस आप जैसे सर का वीडियो बस देखिए, उसको प्रवचन जैसा उसको सुन लीजिए। ये नहीं है कि एकदम 1 बाय 1 ए का बी का सी बस करी जा रही है, उस पर नहीं। सर का एक्सप्लेनेशन देखिए और उसको सुनिए। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन सुनेंगे तो आनंद आएगा, और उसके देखेंगे तो हिंदी पढ़ने का नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। परिभाषी विलोम पद तत्सम चाहे हुआ विशेषण विशेष रट के नहीं हो पाता है वो। अच्छा वो पेपर में एक सवाल फंस रहा था तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे क्या था वो? कि इसका परिभाषी कुंतल आया था, लेकिन कुंतल हमको पता नहीं था कुंतल होगा, लेकिन था कि ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी बी होगा, यही होगा। हमने बोला कि भरा सही था। ये कॉन्फिडेंस भाषा में आ जाता है। मैं जो आपसे कहता हूँ कि बस खाली नजरिया चाहिए, और वो नजरिया यदि आप में आ जाएगा तो ईश्वर आपको जरूर सफलता देंगे। एक चीज़ और पूछनी है, टाइपिंग, चूंकि ये टाइपिंग वाला एग्जाम है, तो टाइपिंग तुमने कब शुरू की, कैसे शुरू की और कितनी मेहनत लगी, कितने दिनों में? कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा तब हम टाइपिंग सीख लेंगे, तो आपका अनुभव क्या था? नहीं, टाइपिंग पहले से करनी चाहिए, क्योंकि हम एसएससी का एग्जाम देते थे तो इंग्लिश का हमारा टाइपिंग किए थे लगातार कंटिन्यू। जब एग्जाम आता था तो करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर करते थे। और हिंदी के लिए जब इसका नोटिफिकेशन आया तो मंगल सीखे, फिर छोड़ दिए। फिर एग्जाम हुआ, उसके बाद लगातार 4 घंटे मतलब कोचिंग में करते थे, और उसके बाद रूम पर 5-6 घंटे 8-10 घंटे टाइपिंग डेली करते थे, और भी एक महीने लगातार कंटिन्यू एकदम। उंगलियां मशीन हो गई एकदम मशीन। तो कुल मिलाकर यही है कि तैयारी जो है वो जब आप परीक्षा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बस परीक्षा ही होनी चाहिए, कोई दूसरा ख्याल, कोई दूसरी बात जहन में नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और कि घर में सब लोग क्या, कैसा है गांव का हाल, एक बार बता दो। गांव का ये हाल है कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और नौकरी कौन सी है ग्रेड पे इससे कोई मतलब नहीं उनको, बस एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। घर में सबकी खुशी, घर में सबका खुशी है कि बस हो जाए, आगे लड़का और अच्छा कर लेगा। तो अभी बातचीत जारी रहेगी। एक बात कहने का मन हुआ है, लगभग 2,20,000 छात्र बैठे थे इस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। कोई परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती है। मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई परीक्षा दीजिए, आप विषय पढ़िए, एग्जाम की तैयारी मत करिए। शायद ही जूनियर असिस्टेंट आ गया तो मुझे लगता है इन्होंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर दिया, कोई और आता तो कोई और भर देते, लेकिन मैथ तैयार है, जो आपके सिलेबस है, आपकी रीजनिंग तैयार है, आपका जीएस तैयार है, आपका जो भी परीक्षा होती है, आपकी हिंदी तैयार है। आप जब पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो सिलेक्शन होता है, परीक्षा के लिए सिलेक्शन नहीं। हम तो यही बोलते हैं सर कि पहले आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, कि हिंदी नहीं कि हिंदी जूनियर असिस्टेंट के पहले पढ़ रहे हैं, यूपी के लिए अलग, पीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़िए, बस हिंदी पढ़िए। तो सब्जेक्ट पकड़िए, एक सब्जेक्ट को अपना बना लीजिए, परीक्षा तो ऐसे निकल जाएगी। एक शेर हमने लिखा था जब हम ग्रेजुएशन में थे कि मंजिलें मुख्तलिफ राहों में मिलती चलती हैं। मंजिलें माने जो आप चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हो, मुख्तलिफ माने अलग अलग। मंजिलें मुख्तलिफ राहों में मिलती चलती हैं, हम तो बस यूं ही रास्तों पे निकल पड़ते हैं। तो ये प्रमाण है इस शेर के कि ये तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्लो में तैयारी करें। परीक्षा के लिए तैयारी नहीं होती है, सिलेबस की तैयारी होती है। सिलेबस तैयार कर लोगे, परीक्षा निकल जाएगी।
तो 2,20,000 लोगों ने, ये संभवतः लगभग यही डेटा है, इतने लोगों ने परीक्षा दी, जिसमें से 1157 छात्रों की जूनियर असिस्टेंट की और 128 छात्रों की उसमें जो इसके नीचे वाली रैंक थी उसके लिए हुए। तो टोटल 1285 स्टूडेंट की लिस्ट निकली और उस 1285 में नंबर 1 पर जब आपके पास लिस्ट हो तो देखिएगा गोविंद साहनी नाम लिखा है। हम चाहते हैं ऐसी ही लिस्ट में आपका भी नाम दर्ज हो, आप भी यही संघ में खड़े हों और ये खुशी आप हमको दे रहे हों। आप जानिए जब आप सेलेक्ट होते हैं तो जितने खुश आप या आपका परिवार होता है उससे कहीं बेहतरीन खुशी हमको मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। 200-250 ग्राम खून बढ़ जाता है हमारा। चलो भगवान जो राह लगाए हैं जिस तरफ चलते हैं वो बेहतर है। तो आप सब सदैव खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और गोविंद साहनी का एक बार बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं बता दूं, ये बात बताए बिना मन नहीं मानेगा। अभी जल्दी ही अंकित आया था, उसका जूनियर असिस्टेंट का हमारे यहाँ इंटरव्यू हुआ और इन्होंने हमको मैसेज किया था हमारे दूसरे वाले नंबर पे। तो हमको जब इनका सेलेक्ट हुआ कि सर हमारी रैंक 1 आई है, तो हमने कहा हम उन दिनों वो पेपर चल रहे थे, ये क्या कहते हैं एई का और जो ऐसे कौन सा है रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, हम उसमें बहुत बिजी थे। वो बात हमारे जहन से उतर गई। तो जब हमने इंटरव्यू डाला उसका बच्चे का, तो इन्होंने लिखा कि यहाँ रैंक 1 आपसे मिलना चाहता है और आपकी टीम ने संपर्क ही नहीं किया। इसको प्रेम कहते हैं, इसको गुरु शिष्य का जुड़ाव कहते हैं। बड़ी अलग अलग बड़े बड़े नाम वाली कोचिंगों से 25-30 फ़ोन आ चुके हैं कि बस आइए आप इंटरव्यू दे दीजिए। ये दुनिया बाजार की है, हमारे पास बाजार नहीं है, हमारे पास बाएं हिस्से में दिल है, आपके पास भी है। जिस दिन हमारा इसका जुड़ाव हो जाएगा ना तो कोई मायने नहीं रखता। और याद रखिए ऐसे दुनिया के तौर तरीके हम नहीं अपनाएंगे कि आप आइए हमारे भाई, आपका प्रेम होगा आप कहेंगे जैसे इन्होंने कहा। मतलब आप समझिए कि ये मोहब्बत का कर्जा है हमारे ऊपर। मैं सच कहता हूँ मोहब्बत का कर्जा है कि छात्र हमसे कहे कि गुरुजी हम आना चाहते हैं, आप भी ऐसे सफल होइए, आइए हमारे आपके प्रेम का बंधन ऐसे ही बना रहे, बस यही। और ईश्वर से शुभकामना है गोविंद और आगे जाएं। अभी तो ये पहला पड़ाव है, एक परीक्षा मिली है, अभी 2000 ग्रेड पे है और ये बढ़ता चला जाए और सफलतम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं गोविंद पास करे, यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हमारी पुकार सुने, हमारी प्रार्थना सुने, आप सबको भी सफल करें और बाकी इनके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी शुभकामना के साथ इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।